स्ट्रक्चर ही क्लियर किए गए हैं। कैसे? ये देखिए, ये फेफड़े आपके दिख रहे हैं, ये यानी फेफड़ा इसके अंदर कवर है। और देखिए ये सब क्या है, आपकी बोन्स हैं, ये हाथ है आपके 2, ये पैर हैं। तो इन सब के अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बताएंगे कौन सा क्या होता है। देखिए क्वेश्चन है सबसे पहले हमारे लिए कि नंबर ऑफ बोन्स, यानी किसमें, ह्यूमन बॉडी में नंबर्स ऑफ बोन कितने होते हैं 206 यानी 206 बोन्स मतलब हड्डियाँ। और नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी 639 639 होती हैं मसल्स। नंबर ऑफ किडनी कितनी होती है, 2 किडनीज होती हैं। किडनी कितनी होती है, 2 होती है। किडनी कितनी होती है, किडनीज नंबर्स 2 होते हैं। देखिए नंबर ऑफ मिल्क टीथ यानी दूध के जो दांत होते हैं कितने होते हैं, 20 होते हैं। और वैसे कितने दांत होते हैं, 32। यानी आपके बॉडी में 2 बार दांत आते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखिएगा। और देखिए नंबर ऑफ रिब्स कितने होते हैं, ये होते हैं 24 रिब्स होते हैं, जिन्हें 12 पेयर में कहते हैं। देखिए क्या होते हैं आपको बताते हैं, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, इनको थोड़ा काउंट करिए। देखिए मैं काउंट करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेयर हो गए। देखिए 12 एक साइड और ऐसे ही 12 इधर, तो 12 इधर हो गए, 12 इधर, तो 12 + 12 24 हो गए, जिन्हें हम लोग कहते हैं 24 रिब्स होते हैं, या कह दीजिए जिन्हें 12 पेयर होते हैं। यही होते हैं आपके रिब्स, जिनके से आपका क्या ढका होता है, कवर होता है आपका कुल मिला के फेफड़ा। क्लियर? फेफड़े भी कितने होते हैं, फेफड़े भी 2 होते हैं। फेफड़े के नंबर कितने होते हैं, 2, एक बायां और एक दायां। क्लियर? देखिए आप नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट हमारा है कि हार्ट चैम्बर नंबर, यानी हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4 होते हैं। हृदय पे हमने पहले वीडियो बना के दिया, उसमें हृदय के बारे में सब कुछ क्लियर किया हुआ था। तो जिसको हृदय के बारे में पढ़ना, अच्छे से क्लियर टॉपिक करना है अपना, तो प्लीज़ प्रशांत क्लासेस 24 चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। लार्जेस्ट आर्टरी यानी सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, अरोटा सबसे बड़ी धमनी होती है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/180 mmHg। ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4। इसका मतलब क्या हो गया, आपका ब्लड क्षारीय यानी अल्कलाइन होता है ना। क्लियर? नंबर ऑफ वर्टेब्रास इन स्पाइनल कॉलम में वर्टेब्रल मतलब होता है कशेरुकाएँ, कितनी होती हैं, 33 होती हैं। नंबर ऑफ वर्बेट्रा इन नेक, आपकी नेक मतलब गर्दन में कितने पाए जाते हैं, 7। क्लियर? देखिए नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, नंबर ऑफ बोन इन मिडल ईयर में कितने पाए जाते हैं, 6। नंबर ऑफ बोन्स इन फेस, आपके चेहरे में कितने हड्डी हैं, 14। नंबर ऑफ बोन इन स्कल्स 22। नंबर ऑफ बोन्स इन चेस्ट 25। नंबर ऑफ बोन्स इन आर्म्स 6। नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन आर्म में मसल्स कितने होते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने होते हैं, 32 होते हैं। यस। अब देखिए नेक्स्ट है नंबर ऑफ पम्प्स, यानी कितनी नंबर ऑफ पम्प्स इन हार्ट, हृदय में कितने पंप होते हैं, 2 होते हैं ना, एक बार सिस्टोल और एक बार डायस्टोल, 2 पंपिंग होते हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, यानी आपकी शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन अंग कौन सा है, सबसे बड़ा तो आपकी स्किन होती है यानी त्वचा। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, लीवर क्या है, सबसे बड़ा ग्लैंड है, याद रखिएगा, दिखता छोटा लेकिन सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। और इसी में क्वेश्चन को कह दे कि लार्जेस्ट मिक्स ग्लैंड कौन सी होती है। मिक्स ग्लैंड का नाम कभी भी आए तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, उसे कहते हैं पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। पैनक्रियाज होता है जिसे कहते हैं अग्नाशय, याद रहेगा, अग्नाशय। क्लियर? लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल इन ह्यूमन बॉडी क्या है, फीमेल ओवम है। और स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, जरूर याद रखिए, ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है तो क्या होता है, स्पर्म और
ओवम। और कोई कहते हैं लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है? न्यूरॉन होता है, ये भी याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में डिफरेंस है। क्लियर। स्मॉलेस्ट बोन, स्टेप्स मिडल, यानी जो आपके कान में पाई जाती है उसे कहते हैं स्मॉलेस्ट बोन। स्मॉलेस्ट बोन। देखिए आपका लीवर वाला जो क्वेश्चन है कि ये लीवर जो होता है, सबसे बड़ा लीवर ग्लैंड होती है ना। देखिए लीवर भी थोड़ा सा फिगर में ध्यान से देखिए, ये जी इस फिगर में ये इतना स्ट्रक्चर जो दे रहा है, ये देखिए जितना मैंने किया है, ये है आपका लीवर। और ये क्या है जिसको मैं रेड ये ब्लैक पेन से कर रहा हूँ, ये वाला, ये क्या है? इसे कहते हैं आपका पेट, यानी स्टमक है, आपका पेट है। और ये है आपका लीवर। देखिए लीवर यही है। तो लीवर के दो पार्ट होते हैं। देखिए एक पार्ट इतना है, एक पार्ट जो है ये इतना एक पार्ट है, और एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये वाला है। एक पार्ट छोटा होता है और एक पार्ट बड़ा होता है। क्लियर। और ये जो आप ग्रीन ग्रीन देख पा रहे हैं ना, इसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लीवर के लिए। लीवर का सबसे मेन पार्ट होता है गॉल ब्लैडर। क्या काम करता है? ये जो होता है फूड को क्या कर देता है, यानी आपका जो भोजन जाता है उसमें जो बाइल जूस होता है, यानी इंपॉर्टेंस होता है किसके लिए? इस अम्लीय भोजन को क्षारीय करने का सबसे बड़ा काम करता है बाइल जूस। अब बाइल जूस पाया कहाँ जाता है, यानी कौन बनाता है? लीवर बनाता है। और कहाँ स्टोर करके रखता है? तो इस अपने गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखता है। ये देखिए गॉल ब्लैडर, ये देखिए ये है आपका गॉल ब्लैडर। क्लियर हो रहा है? देखिए ये है आपके लिए गॉल ब्लैडर। कॉमन हेप्टिक डक्ट ये जाती है आपकी ये वाली, यानी यहाँ से ऐसी डेप्टिक है जो कि आपकी पैनक्रियाज और दोनों को लेकर यहाँ से स्टमक में जाती है, पेट में। देखिए राइट हेपेटिकम्स ये राइट वाला है और एक लेफ्ट के लिए होती है। तो इधर से जो लेफ्ट वाले से आएगा उसे लेफ्ट, जो राइट से जाएगा उसे राइट। अब देखिए ये है, ये देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं आप, ये जो पत्ती नुमा का स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही होता है आपका क्या? अग्नाशय, जो क्या है? सबसे बड़ी मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्लैंड होती है। सबसे बड़ी मिश्रित ग्लैंड है ये। और सबसे बड़ी सिंपल ग्लैंड उसे कहते हैं लीवर। क्लियर है? देखिए, और ये टोटल ये वाला पार्ट आपको पता चल गया, इसे पेट कहते हैं। ये जो है ये क्या है? इसका पेट होता है, आपका ही पेट है, ये छोटा सा पेट है। अब देखिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत की जो लंबाई होती है एवरेज कितनी होती है? 7 मीटर होती है लगभग। ये होती है लगभग 7 से 8। तो देखिए एवरेज लेंथ लिखा हो ना, कॉमन यानी औसत जो होती है 7 मीटर। और लेंथ ऑफ लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, इसकी कितनी होती है? 1.5 मीटर। क्लियर। एवरेज वेट ऑफ न्यू बॉर्न, यानी जो नया बच्चा पैदा होता है उसका एवरेज वजन कितना होना चाहिए? लगभग 3 किलो। पल्स रेट इन 1 मिनट, 1 मिनट में आपका जो दिल होता है कितनी बार धड़कता है? लगभग 32 टाइम्स, वो 72 बार। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में से कहते हैं 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। एफ का मतलब होता है फ़ारेनहाइट, सी का मतलब होता है सेल्सियस। देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन ये कौन सी होती है? देखिए फिगर में ध्यान से देखिए, फिगर आपको बताते हैं। ये फिगर देखिए, इस फिगर को ध्यान से देखिए, इसमें आपको हम बता रहे हैं, ये वाला जो दिख रहा है, ये रेड कलर से जो कर रहा हूँ, ये है आपकी छोटी आंत। और बड़ी आंत कौन सी है जिसको मैं ब्लैक कलर से कर रहा हूँ? ये आपकी है बड़ी आंत। क्लियर है? बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग 1.5 मीटर, छोटी आंत लगभग 7 मीटर। क्लियर। अब देखिए, अब लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट फैक्ट पे। नेक्स्ट फैक्ट हमारा ये है कि लाइफ टाइम यानी इसकी जीवन काल कितना होता है किसका? रेड ब्लड सेल्स, यानी जो लाल रक्त कशेरुका, यानी जो लाल रक्त की जो आपकी कोशिकाएं होती हैं उनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। लगभग हम चलते हैं 120 से 150 दिन तक इनका जीवन काल होता है। और जो वाइट ब्लड सेल होते हैं इनका कितना होता है? 10 से 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। और प्रेगनेंसी पीरियड कितना होता है? 280 दिन या 40 सप्ताह। नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन फुट में कितने बोन होते हैं? 26। नंबर ऑफ बोन्स इन ईच ब्रेस्ट में कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्लियर। तो ये आपका देखिए ह्यूमन फुट बोन्स दिख रहा है। तो सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है?
सबसे बड़ी बोन फीमर होती है। यस। देखिए नेक्स्ट है नंबर ऑफ बोन्स इन हैंड। हैंड में कितने बोन्स होते हैं? 27। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? थायराइड है। लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन क्या है? स्लीम है। लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, सबसे बड़ी और सबसे मजबूत बोन कौन सी होती है? फीमर होती है। फीमर जांग, जिस जांग की हड्डी कहते हैं। फर्स्ट ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन यानी सबसे पहले किसको ट्रांसप्लांट किया गया था, ऐसा ऑर्गन कौन सा है? जिसे हम लोग कहते हैं किडनी। किडनी कहाँ होती है? आपके बैक साइड में होती है, पीछे होती है। क्लियर? तो ये देखिए फीमर, ये वाली हड्डी है, दिख रही है आपको फीमर हड्डी? दिख रही है? ये देखिए ये वाली जो हड्डी, ये फीमर है, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। और ऐसी ये वाली भी, यानी जांग दो साइड होती है ना, तो ये फीमर हड्डी है। नीचे वाली, ये सबके नाम दिए हुए हैं, नाम पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए ये हाथ की हड्डियां हैं, ये हाथ वाली हड्डियां। हाथ में हड्डी कितनी होती हैं? 27। यस। अब देखिए आगे हम लोग ले चलते हैं फैक्ट पर। नेक्स्ट फैक्ट हमारा है कि स्मॉलेस्ट मसल्स यानी सबसे छोटी मसल कौन सी होती है? सबसे छोटी मसल कौन? स्मॉलेस्ट मसल कौन सी होती है? स्टेपेंडियस। ये कहाँ पाए जाते हैं? आपके मिडल ईयर में, यानी कान में। क्रोमोसोम्स नंबर, क्रोमोसोम में कितने नंबर होते हैं? 46 होते हैं, यानी 23 पेयर में जिन्हें कहते हैं। 23 पेयर में होते हैं, 46 होते हैं। नंबर ऑफ न्यू बॉर्न यानी जो नया बच्चा पैदा होता है, तो उसमें बोन्स हड्डियाँ कितनी होती हैं? 306। और जब बड़ा हो जाते हैं एडल्ट्स में कितनी होती हैं? हम लोग क्या पढ़ते हैं? 206, यानी 100 हड्डियाँ गायब हो रही हैं आपकी बॉडी से। अब देखिए ब्लड की विस्कोसिटी कितनी होती है? 4.5 से 4.5 टू 5.5। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप और यूनिवर्सल रिसेप्शन ब्लड ग्रुप, यानी जो ले सकता है सबसे और जो दे सकता है ग्रुप, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है? ये क्वेश्चन बहुत आते हैं और हम लोग गलत करके आते हैं। देखिए तो भाई इनको अच्छे से पढ़िए और याद करिए। तो जो डोनर ग्रुप होता है उसे कहते हैं ओ, और जो लेने वाला ग्रुप होता है वो होता है ए बी, यानी ए बी ऐसा ग्रुप ब्लड ग्रुप है जो किसी कोई भी दे सकता है ना। और ओ क्या है? सबको दे सकता है, लेकिन ले सिर्फ ओ से ही सकता है, ये दिक्कत है इसके साथ। और लेने वाले के लिए तो ए बी है, यानी ए बी वाला ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी से भी ले सकता है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट, लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल, सबसे बड़ी वाइट ब्लड सेल कौन सी होती है? इसे कहते हैं मोनोसाइट। और सबसे स्मॉलेस्ट लिम्फोसाइट, सबसे स्मॉलेस्ट होती है लिम्फोसाइट, याद रखिए। देखिए नेक्स्ट है द इंक्रीज्ड रेड ब्लड सेल काउंट इन कॉल, यानी आप रेड ब्लड सेल में इंक्रीज हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। क्लियर? पॉलीसाइथेमिया। ब्लड बैंक इन द बॉडी इज स्प्लीन। स्प्लीन इसे क्या कहते हैं? प्लीहा। रिवर ऑफ लाइफ इस कॉल्ड, यानी जो जीवन की नदी है उसे क्या कहते हैं? अब नदी का मतलब सबसे ज़्यादा आपके बॉडी में क्या पाया जाता है? ब्लड ही पाया जाता है, तो इसलिए ब्लड का मतलब रक्त। ये क्या है? नदी है आपके ज़िंदगी की। देखिए नेक्स्ट है नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी नॉर्मल जो ब्लड होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल जो वाला होता है, इस कितना लेवल होता है? 100 mg/dl। याद रखिएगा क्वेश्चन। फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड, यानी जो ब्लड में जो एक ऐसा पार्ट है उसमें जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा। ब्लड में 2 पार्ट्स होते हैं। ब्लड में कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्लाज्मा और एक क्या होता है? एक होता है ब्लड सेल। ब्लड सेल, प्लाज्मा इस पूरे ब्लड का 55% होता है, और जो ब्लड सेल होते हैं कितने होते हैं? 45% में होते हैं। तो इसी ब्लड सेल में जो ये वाले आपकी जो होते हैं ये कहते हैं जिन्हें प्लाज्मा। तो इस प्लाज्मा एक से हो गया, दूसरा क्या था? ब्लड सेल। तो इस ब्लड सेल के 3 पार्ट्स होते हैं। पहले वो कहते हैं RBC, पहले क्या कहते हैं? RBC, दूसरे को WBC, तीसरे को प्लेटलेट्स। याद रखिएगा प्लेटलेट्स कहते हैं। तो पहला है RBC, दूसरा है WBC, तीसरा है प्लेटलेट्स। WBC की जीवन काल कितनी होती है? 10 से 15 दिन। अभी जस्ट पीछे देखे हैं। RBC की 120 से 150 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ब्लड वॉल्यूम
इन लीटर, यानी एवरेज जो ब्लड होता है वो लीवर का, यानी एवरेज ब्लड वॉल्यूम कितना होता है आपके यानी शरीर में कितना ब्लड होना चाहिए, कितना होता है 4 से 5 लीटर, 4 से 5 लीटर। क्लियर। आइए देखते हैं इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से होते हैं। आपने सबके बारे में पढ़ा है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। इंटरनल ऑर्गन्स इन ह्यूमन, तो देखिए ये आपका है ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है, ब्रेन। ये देखिए ब्रेन होता है। देखिए फायरिंग्स, फायरिंग्स क्या होता है, एक ऐसा पार्ट है बॉडी का जहाँ से आपका ह्यूमन यानी आप जो खाना भी खाते हो और सांस भी लेते हो, दोनों के पाइप जो हैं अलग अलग रास्ते में जाते हैं ना, क्योंकि आपका जो भोजन होता है उसको कहाँ जाना चाहिए, पेट में, और जो सांस लेते हो वो कहाँ जाना चाहिए, फेफड़े में। तो उसके लिए जो दोनों पार्ट को अलग करने वाला जगह होती है वो कहाँ होती है, वो कौन अलग करता है, ये फायरिंग्स ही करता है। फायरिंग्स करता है क्योंकि आप मुँह से खाना भी खा लेते हो और कभी कभी मुँह से हवा भी तो ले लेते हो खोल के, इसलिए जो फायरिंग्स होता है ये क्या करता है, इस यानी जो 2 पाइप आपके यहाँ से जाती है माउथ से, एक नाक से अटैच होती है और एक माउथ से, तो जहाँ ये देखिए ये वाला यहाँ से जो पार्ट होता है यहाँ से आपका क्या होता है, फूड और एयर दोनों ब्रेक होते हैं, यानी अलग अलग दिशा में जाते हैं। लायरिंग्स क्या है, ये क्या है आपके लिए आवाज़ प्रोवाइड कराता है, जब जो बोलते हो इसके लिए आवाज़ प्रोवाइड कराता है। हार्ट, हृदय आप सब जानते हैं, देखिए हृदय कहाँ दिया है, ये कहाँ होता है, बाएँ लंग्स के साइड होता है, ये देखिए यहाँ है। आर्टरीज, आर्टरीज़ क्या है, ये देखिए जो रेड रेड दिख रही हैं ये वाली, ये आर्टरीज़ हैं पूरे बॉडी में, तो यही आर्टरीज़ और वीनी फैली हैं। फिर मसल्स, ये देखिए मसल्स लगी हुई है। मसल्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स की मसल्स भी होती हैं ह्यूमन में मेनली। और अब हम लोग बात करते हैं कि लीवर कहाँ है, तो लीवर आपने फिगर अभी देखा था, लीवर कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, यहाँ दिख रहा है। गॉल ब्लैडर कहाँ होता है, इसी लीवर का ही एक पार्ट है जहाँ पर बाइल जूस स्टोर रहता है। किडनी क्या करती है, ब्लड को प्यूरीफाई करती है और आपके लिए यूरिन बनाती है। ये कहाँ है, पीछे साइड से बैकबोन में दिखती है, बैक में रहती है। स्केलेटन, ये देखिए स्केलेटन है पूरा ह्यूमन, आपका पूरा स्केलेटन है, जहाँ जहाँ हड्डी दिख रही हो। इंटेस्टाइन कितनी होती है, देखिए ये इंटेस्टाइन दिया है, 2 इंटेस्टाइन है, एक ये वाली छोटी है और एक जस्ट राउंड रहते उसे बड़ी इंटेस्टाइन कहते हैं। फिर लिम्फ नोड्स क्या होता है, लिम्फ भी जैसे आपका ब्लड काम कराता है ट्रांसपोर्ट का, वैसे लिम्फ भी कराता है, तो ये है। लंग्स, यानी आपके लंग्स क्या है, लंग्स को क्या कहते हैं, जिससे आप सांस ले रहे हो, यानी आप कह सकते हो फेफड़ा, ये है आपका फेफड़ा। स्लीन ये है। बोन नैरो, देखिए ये बोन नैरो है। स्टमक मतलब पेट। वीन्स, ये देखिए वीन्स है जो ग्रीन ग्रीन दिखा रहे हैं, यानी वीन्स कैसे होते हैं, जो प्योर ब्लड को ले जा रहे हैं। पैनक्रियास, ये पत्ती नुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि पेट और लीवर से जस्ट बगल से निकला रहता है यहाँ से। यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पर आपका यूरिन स्टोर रहता है। इस फिगर में एक चीज़ देखिए नहीं समझ आ रहा होगा आपको, डायाफ्राम, डायाफ्राम आपको दिखाता हूँ, स्ट्रक्चर बना के इसी में ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए ये जो आपका फेफड़ा है, ये मान लीजिए आपका ये फेफड़ा है, इस फेफड़े के बाद यहीं पर आपका डायाफ्राम भी होता है। क्या होता है, डायाफ्राम। डायाफ्राम ये भी याद रखिएगा। क्लियर। तो आपने देखा कि आज हम लोग ने ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन, यानी सीधा सीधा कहें तो बॉडी के जो फैक्ट्स होते हैं उनको लेकर आए हैं और आपके लिए वीडियो बताए हैं कौन से क्या ऑर्गन्स होते हैं, किसने बताएं। तो आप काम करना क्या है, इस चैनल यानी कौन से चैनल, प्रशांत क्लासेस 247 को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को पूरा देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छांट के लाया हुआ आपके लिए, जो कि आपके हर एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, यानी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसीलिए प्लीज़ इस वीडियो को मेरा पूरा देखिएगा और आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दी, इससे आपका भी सिलेक्शन होगा और आपके दोस्तों का भी फ़ायदा होगा, इससे वो भी सिलेक्ट हो जाए। तो आप वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।